मैं आपसे भी बात बताता हूँ, यहाँ पे जितने भी एसटीसी से नीचे लोग हैं या एनटीसी से भी लोग हैं, आपको बताता हूँ इस बिजनेस में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लीडर टर्नओवर के पीछे भागता है। आप भी भागते कि नहीं भागते? अरे भागते हो तो ये बोलो, नहीं भागते? हर शुक्रवार को फोन करते कि नहीं करते? कितना बीवी डाल रहा है, कितना बीवी डाल रहा है, कितना बीवी डाल रहा है। अपलाइन डाउनलाइन से पूछता है तो डाउनलाइन बोलता है मैं नीचे वाले से पूछ के बताऊं। नीचे वाले सब एक दूसरे से एक ही सवाल पूछते, तू कितना डाल रहा है, वो तू कितना डाल रहा है, तू कितना डाल रहा है। अब समझने वाली बात है डायरेक्ट सेलिंग में, तू कितना डाल रहा है नहीं, कौन डाल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझे? टर्नओवर के पीछे मत भागो, आदमी के पीछे भागो। जिसने डाला है उसको डेवलप करो, टर्नओवर को दे ही देगा, आदमी डेवलप करना सीखो। यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती है, टर्नओवर के पीछे भागते हैं, कौन दे रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं, बस टर्नओवर आना चाहिए। अरे देखो तो उसको डेवलप करो, सारी जिंदगी टर्नओवर देगा वो। मीटिंग में काम हो रहा है कि नहीं, आज जो आपका सिस्टम है उसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है, आदमी को डेवलप कर रहे हैं कि नहीं, दे रहा है। आदमी को डेवलप करो, टर्नओवर तो 100% आने वाला है। टर्नओवर जाएगा कहाँ? आदमी डेवलप करना सीखो। आदमी डेवलप करना नहीं सीखोगे तो टर्नओवर कभी आएगा और कभी नहीं आएगा। कंसिस्टेंट और बढ़ता हुआ टर्नओवर चाहिए, पीछे आदमी डेवलप करना सीखो, आदमी आइडेंटिफाई करना सीखो, उसको सपोर्ट सिस्टम देना सीखो। आया समझ में? नहीं आया? हाँ बोलने में तकलीफ है? हाँ बोलो सब एक साथ। हाँ अकेले टीम में हाँ बोल दे, बोल के दिखाओ, दिखाओ, बोल रहे हैं, बोल दिया करो कभी कभी। क्या है? आप दिमाग में डालो, आदमी को डेवलप करना सीखो। यस, टर्नओवर में नहीं, आदमी को डेवलप करोगे टर्नओवर मिल जाएगा। आदमी कौन सा काम का इसको आइडेंटिफाई करो और इसको पूरा एक सपोर्ट सिस्टम दे दो जो आपके टीम में बहुत बढ़िया चलता है। तो सक्सेस का सबसे बड़ा मेरे हिसाब से ये है कि अगर आप आदमी डेवलप करना सीख गए तो आपको ये बिजनेस करना है। तो इसके ऊपर भी मैं आज ज्यादा बात नहीं, क्योंकि 2:30 बज गए, कुछ लोग मेरी तरफ घूर के देख रहे। अब बेसिकली अगर मैं जनरली बात करूंगा, हमारे दो ऐसी यूएसपी इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है। हमारे जैसे प्रोडक्ट, इतना बड़ा रेंज क्वालिटी प्रोडक्ट किसी के पास नहीं है, और हमारे जैसा हाईएस्ट पे आउट देने वाला प्लान किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इंडिया में नहीं है। गारंटी के साथ। क्या बात है? हमारे पास दो यूएसपी है। 2,10,000। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बैठे हुए मैक्सिमम लोग एक कोई ना कोई चीज पकड़ के काम करते हैं, दोनों का फायदा नहीं उठाते। जब हमारे में दो यूएसपी है तो हमको दोनों पे काम करना चाहिए। हमारा एक सिस्टम ऐसा है जिसके अंदर आदमी को जोड़ने के ऊपर ही सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रोडक्ट पे भी, या एक सिस्टम ऐसा है जिसमें प्रोडक्ट बेचने में सब लगे हुए। आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। हर टाइप के लोग आपके पास आने वाले हैं, जिसमें रिटेल करने का जिसका एप्टीट्यूड है वो रिटेल करेंगे, लोगों को नेटवर्क में करने का एप्टीट्यूड। आपको हर एक के लिए अलग अलग फॉर्मूला उस हिसाब से सिस्टम बनाना। कॉमन सिस्टम एक ही है। अगर आपको आदमी पहचानना है तो जितना आप वीकली जीडीएस करते हो, एवरी वीक प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी उसी फ्रीक्वेंसी से करो। प्रोडक्ट ट्रेनिंग में मेरे को पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग में इतना इंटरेस्ट लेते नहीं। नरेंद्र पंडित साहब की इधर मैंने देखा है, दिन दनादन प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, होती है कि नहीं होती है? आप बताओ समझाना क्या है, समझने की प्रोडक्ट ट्रेनिंग को जितने लोग ध्यान नहीं देते, आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग को बिल्कुल नए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो। अब उसके ऊपर मैं बात करूंगा तो आधा घंटा चला जाएगा। तो इक्वल प्लानिंग होनी चाहिए, मतलब मेरी जो स्ट्रेटेजी है, मंथली स्ट्रेटेजी, वीकली स्ट्रेटेजी, इसमें दोनों को बराबर बैलेंस करना है। खाली जीडीएस हो रहे हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग महीने में एक बार हो रहा है, नहीं चलेगा। एक महीने में नए आए हुए आदमी, क्योंकि आदमी जोड़ नहीं पाते, छोड़ के चले जाते हैं। जब तक आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग लोगे तब तक वो दम तोड़ चुका है। तो इसके लिए हमको ये बिल्कुल इक्वल प्लानिंग करनी है। अब ये सब चीजें मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, ये मैंने एक्सपीरियंस किया इंडिया में जाके। लोग कैसे बिजनेस कर रहे हैं, आज इतना बड़ा टर्नओवर, इतना कंसिस्टेंट टर्नओवर कैसे चल रहा है, तो इसके बीच में बैलेंस बना कर रखा हुआ है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग को भी उतना इंपॉर्टेंस है और जीटीएस को भी उतना इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, ये भी मैं आपको एक गुरु मंत्र ही देता हूं। 3 मंथ का
प्लानिंग एटलीस्ट एसटीसी एंड अबव लेवल 3 मंथ का प्लानिंग करना चाहिए अपने नीचे वालों के लिए। एसटीसी लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। 3 मंथ का एक्टिविटी प्लान आपको बनाना। अगर आप एनटीसी है तो भी आप कर सकते हैं, आरटीसी है तो भी कर सकते हैं, और एसटीसी है तो भी 3 मंथ का अपने नीचे प्लानिंग बनाना चाहिए। एक वीकली प्लानिंग होना चाहिए कि आपके कितने कितने एरिया में बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस में सब जगह पे वो एक्टिविटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म एक्टिविटी। आज आपका 4 शहर में बिजनेस चल रहा है, चारों शहर में सेम सिस्टम काम करना चाहिए। अगर यहाँ पे को जीटीएस तो यहाँ पे को, यहाँ पे को, उस हिसाब से आप आपके बिजनेस के हिसाब से इसका एक 3 महीने का शेड्यूल बनाइए, वीकली प्लानिंग करिए। और इसके बाद जैसे बेसिक प्रोडक्ट ट्रेनिंग, बेसिक प्लान प्रेजेंटेशन, बेसिक बिजनेस ट्रेनिंग, बेसिक डिटेल, ये पॉकेट वाइज होनी चाहिए, एक जगह पे नहीं, पॉकेट वाइज जहां पे आपका बिजनेस होगा। अब सब जगह आप जा सकते हैं, और आपको क्या करना है इसके अंदर, मैंने एक टीम में देखा है ट्रेनिंग के लिए ये सब ये रोल्स है, इसमें कंसिस्टेंसी मैंने आपको बता दिया डेली। तो इसमें जो आप नहीं करते ना, इसमें काउंसलिंग, कितने लोग अपने डाउनलाइन की काउंसलिंग करते हैं? मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे जितने भी धार्मिक लोग बैठे हैं, आप लोग डेली पूजा करते हो कि नहीं करते? यस, करते हो कि नहीं करते? आज आप ट्रैवलिंग में जाओगे तो पूजा करोगे कि नहीं करोगे? सब जगह करोगे कि नहीं करोगे? डायरेक्ट सेलिंग में जैसे आप रियल लाइफ में पूजा करते हो, जो आदमी डेली काउंसलिंग करना सीखेगा, मैं बताता हूँ उसका ग्रोथ एक अलग लेवल का होगा। आपने ये चीज यहाँ पे मिसिंग है, बहुत सारे लीडर्स नहीं करते हैं, नॉर्मली बात कर रहा हूँ। वो लोग नीचे वालों को फोन ही नहीं करेंगे। आपका हैबिट है डेली आपके आइडेंटिफाइड लोग जो भी एक्टिव लोग हैं, डेली आधा घंटा कम से कम इन सब में डिवाइड करके टाइम स्लॉट दो, सुबह या शाम इनसे डेली बात करनी है। काउंसलिंग इतना बड़ा टूल है ना, मैं आपको बताता हूँ, जो लोग काउंसलिंग करते हैं आप उनसे पूछ के देखिए, ये मैंने 18 साल में देखा है। आज जितने आईटीसी लीडर है जो टॉप लेवल पे पहुंच गए, आज इनका दुनिया भर में बिजनेस चल रहा है, तो ये दुनिया भर का बिजनेस बैठ के कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? कहीं कहीं जा पा रहे हैं, कहीं फिजिकली सब जगह तो नहीं जा सकते, तो उसके लिए इनका सबसे बड़ा टूल होता है काउंसलिंग। अब काउंसलिंग में ये पूछते हैं डेली आज का क्या प्लान है, फिर अगले दिन पूछेंगे कल तुमने जो प्लान बताया वो हुआ कि नहीं हुआ। अब इस बीच में कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव बात किसी ने बोली, कहीं कोई इश्यू आया, कहीं कोई प्रॉब्लम आया, तुरंत उसको वहीं का वहीं सोल्यूशन दे दिया जाता है। तो काउंसलिंग एक ऐसी चीज है कि आपके नीचे एक्टिव लोगों को, अगर आपको एक्टिव रखना है, काउंसलिंग डेली करने का हैबिट डालना है। किसको करना है? वो आप अपने एक्टिव लोग हैं। आप सारे काम छोड़ो, पार्ट टाइम कर रहे हो, फुल टाइम कर रहे हो, एक बार काउंसलिंग दिन में करना ही करना। करेंगे आप लोग? यस। हाँ, नहीं भी करेंगे तो भी आपके बराबर। जो काउंसलिंग करेगा उसको अलग रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे बहुत सारे एक्टिव लोग उसको मिलेंगे। तो आपको काउंसलिंग एक्चुअल में किसको करना चाहिए कि काउंसलिंग करना 2 रैंक बिलो। अगर आप समझ लीजिए टीसी हैं, तो आपके 2 लाख मैचिंग वाले, 1 लाख मैचिंग वाले, 50,000 मैच जिन्होंने किया, आप उनकी काउंसलिंग करोगे, क्या कर रहा है, क्या प्लान है, डेली इनसे बात करो, डेली। जो लोग ये काम नहीं कर रहे आप इसको करना, मैं बोलता हूँ बहुत बड़ा टूल है काउंसलिंग। अगर आप एसटीसी रैंक पे तो आप जेडटीसी डीटीसी से आप डेली बात करिए, डीटीसी हो तो आप एटीसी और टीसी से बात करिए, अगर आप एनटीसी है तो अपने आरटीसी एसटीसी से डेली बात करिए, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, आज का क्या प्लान। वो जो 3 महीने का प्लानिंग, मंथली प्लानिंग, वीकली प्लानिंग, ये आपने बनाया, आप ये काउंसलिंग करेंगे ना तो इसमें साथ में एक्टिविटी लेवल आपका बहुत अलग दिखाई देगा। देखिए इसके बेनिफिट क्या है, आपका डेली वर्क का आपके नीचे के 2 रैंक का अगर आपको पता चलेगा तो आपको एक पता चलेगा ना कि टीम में हो क्या रहा है, चलेगा कि नहीं चलेगा। देखिए आप एक बात को समझिए, ये एक बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस है, ये मूड से नहीं चलता है और अपनी कन्वीनियंस से नहीं चलेगा, इसको एज ए प्रॉपर बिजनेस करना पड़ेगा। और बिजनेस के लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा और डेली टाइम देना पड़ेगा। इसके लिए बोलते हैं डेली डेली डेली। तो डेली आप कम्युनिकेशन का भी हैबिट डालिए, जिसको काउंसलिंग बोला जाता है। इसके अंदर क्या होगा, डेली एक्टिविटी आपके नीचे के 2 रैंक की आपको पता चलेगी आज क्या करने वाला है, कहाँ पे भटक गया, कल इससे और क्या करवाना है। नेगेटिविटी दूर होगी, कोई भी इशू आया, किसी का ये, किसी का वो, उसने ये बोला, प्रोडक्ट नहीं मिला, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, आज सुनी, आज ही सोल्यूशन दिया, कल से काम पे लग गया। अगर ये कम्युनिकेशन गैप आ गया, वो बिजनेस छोड़ के बैठ जाता, तब जाकर उसके पास पहुंचते क्या हो गया, तब तक ये मूड खराब करके बैठा होगा कि मेरे को करना ही नहीं। आ रहा समझ में आया क्या? यस। फिर हाँ बोलना भूल गए तुम लोग, समझ में आया? यस। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, अपलाइन सपोर्ट की तरह, मैं बोलता गारंटी से काउंसलिंग नहीं हो रहा है। कोई आदमी बोल ही नहीं सकता कि मेरे को, आपके नीचे वाला आपको कभी भी नहीं बोलेगा अगर आप काउंसलिंग कर रहे हो, कभी भी नहीं बोलेगा नहीं दे रहे।
और इसका फायदा क्या होता है, जैसे आपने 3 मंथ का प्लान बनाया है ना, तो 3 मंथ का प्लान का मंथली प्लान का आपका एक्टिविटी आरटीपी होगा, या जीडीएस होगा, या प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगा, इस टाइप का एक फंक्शन कर रहे हैं आप। डेली काउंसलिंग करोगे, आपके 10 की जगह 50 लोग पढ़ जाएंगे वहां पर, अगर डेली काउंसलिंग करोगे। काउंसलिंग में सब्जेक्ट चलेगा कि भाई इस हफ्ते में ये होने वाला, तेरी क्या प्लानिंग है, 15 दिन के बाद ये होने वाला, क्या कर रहा है, इससे मिला क्या, उसको बोला क्या, ये किया क्या, वो किया क्या, सब जगह ये काउंसलिंग काम करता है। पर ये डेली करना पड़ेगा। डेली करना मुश्किल है, पर जो करते हैं वही आईटीसी बनते हैं, इसलिए सारे टीसी आईटीसी नहीं बनते। है समझ में? यस सर। वही 15 लोग अपन को समझ में आ देखिए, गया मैं सबसे बताता हूं, ग्रेट इम्पोर्टेंट। टूल फॉर गैदरिंग क्राउड का मतलब क्या है। मैं अभी कल एक आरटीपी में होके आया नागपुर में, नागपुर से ट्रेन पकड़ के सुबह आया। 400 लोग हॉल के अंदर, 150 लोग बाहर। तो तेरी 400 लोग आरटीपी के अंदर, 150 लोग बाहर। अब इतना बड़ा क्राउड कैसे आ रहा है? उसका बेसिक रीजन काउंसलिंग हर एक लेवल पे। आपने ये आदत स्टार्ट की, नीचे वाले दो रैंक को बोलो तुम भी नीचे काउंसलिंग करो और मेरे को रिपोर्ट दे। तो ये सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। काउंसलिंग की हैबिट, मेरे की लीडर्स नीचे तक सब काउंसलिंग करेंगे, डेली बात करेंगे। कम्युनिकेशन गैप हटा दिया, बहुत फायदे होते हैं। आपके लोग 10 की जगह 20, 30 कुछ भी आने चालू हो जाएगा। जो आपको इवेंट प्रमोट करना है, आपको कोई आरटीपी प्रमोट करना है, आपको कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रमोट करना है, आपको कुछ भी करना है, ये डेली काउंसलिंग एक ऐसा टूल है जो सब जगह आपकी भीड़ इकट्ठा करता है। और ये जो बिजनेस है, बताने की जरूरत नहीं है, जिसको भीड़ इकट्ठा करना आया उसको पैसा कमाना आया। ये भीड़ इकट्ठा करने के लिए काउंसलिंग इज द बेस्ट टूल। और ये पूरी टीम की आदत बनेगी तो जाके ये काम होता है। इस बिजनेस में जितने भी लो रैंक पे टीसी, एटीसी, डीटीसी, जेटीसी, आपको एक कला सीखनी पड़ेगी, इसके ऊपर टाइम देना है। समझ में आ गया? आप गलत आदतों के पीछे भागेंगे, खुद भी नेगेटिव हो गए, बिजनेस आउट हो जाएंगे, आपको इनकम भी नहीं आएगा, टर्नओवर भी नहीं आएगा। आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे नीचे मेरे को किसको ज्यादा सपोर्ट देना। सपोर्ट आपको सबको देना है, हर एक टाइप का सपोर्ट, इसको डेवलप करना है। जैसे मैंने बोला, आप आदमी डेवलप करना शुरू करो, वो आइडेंटिफिकेशन पहला स्टेप है। आपको पता होना चाहिए ये आदमी है, आज इसमें चिंगारी दिख रही है, इसको सिर्फ हवा मार करेंगे तो ये आग बन जाएगी, और ये आग बन गई तो सारी जिंदगी मेरे साथ में रहेगी। वो चीज जो पहचानने का काम है, वो करना एक कला है इसमें। और जिनको वो कला आती है वो बहुत बड़ा काम करते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आदमी लोगों को कि किसके ऊपर ध्यान दिया जाए। अब आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास तरीका क्या है? यहाँ पे कितने लोग अपने नीचे के इनकम अर्नर्स का रिकॉर्ड रखते हैं, जरा मेरे को बताओ। अब आप मेरे को बताओ, एक बिजनेस बताओ जो बिना रिकॉर्ड के चलता हो, जिसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, चले जा रहा है। एक बिजनेस कोई ऐसा बिजनेस है क्या? एक पान की दुकान वाला भी है ना, अनपढ़ भी होगा तो एक पढ़े लिखे को रखेगा हिसाब किताब में सबका देख। और आप इधर करोड़पति बनना चाहते हो पर बिजनेस का रिकॉर्ड आपके पास नहीं है। आपको आइडेंटिफाई आदमी करोगे कैसे? आपको टर्नओवर के पीछे भाग रहे हैं। तो आज आदमी के पीछे भागना तो रिकॉर्ड होनी चाहिए आदमी के। और जब आप आदमी को डेवलप करना सीखे तो इसमें टीम बनाना भी आ गया आपको। तो इसके अंदर मंथली रिकॉर्ड में वो तो हर एक आदमी को रखना चाहिए अपने नीचे का। डेढ़ के मंथली क्लोजिंग में मैं आपको दिखा सकता हूं, कम से कम 3 टीमें ऐसी है जो सब मिला के 500 मेल करते हैं, 500 मेल हर मंथली क्लोजिंग में। और ये हर बार ये डेटा मांगते हैं कि इस महीने के जितने भी इतने अर्नर है मेरे को भेज दो, परफॉर्मेंस बोनस अचीवर भेज दो, ये सब भेज दो। एनटीसी लेवल के भेजते हैं मेरे। और मैं बताता हूँ इन टीमों की ग्रोथ इतनी जबरदस्त है ना इस रिकॉर्ड मेंटेन करने से, इनको पता चल गया कि किस आदमी पर ध्यान देना है। आज इनने परफॉर्मेंस बोनस अचीव कर लिया, आपकी नजर में नहीं आया, आपने तो टर्नओवर देखा, अब आपने इसमें ध्यान नहीं दिया, इसका कोई इशू आया, कोई प्रॉब्लम आया, आपके पास तो नाम भी नहीं है किसने परफॉर्मेंस बोनस अचीव किया है। तो आज आप उसको अगले महीने संभालेंगे कैसे अगर ये नहीं अटक गया तो? और ये अटक गया तो इसके बाद अगर आपकी नजर नहीं पड़ी तो 2 महीने के बाद बिजनेस आउट होगा। पर अगर आपने सही तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन किया तो जहां भी अटका वहीं आप एम्बुलेंस बन के पहुंच जाओ, क्योंकि मेरा आदमी है, इसको जिंदा रखना है। और ये सारे काम रिकॉर्ड मेंटेन करने से होते, बिना रिकॉर्ड के नहीं होते। दिमाग आपका इतना फास्ट नहीं है कि आप हर एक नाम नोट कर सकते। तो आपको ये रिकॉर्ड मेंटेन करना कंपल्सरी है।
आपके नीचे ये पता होना चाहिए कि 5 लाख इनकम अर्न किसने किया एक महीने में। अब 5,00,000 रुपए इनकम अर्न करने का मतलब 50,000 का टर्नओवर किसने मैच किया। अब ये 50,000 वाले का अगर मेरे पास डेटा नहीं है तो मैं इसको कैसे डेवलप करूंगा। आप मेरे को तो मेरे पास नाम नहीं होगा तो कल कोई अगले महीने में इतना नहीं कर पाया, कोई ना कहीं ये अटक गया, कहाँ पे अटका, क्या प्रॉब्लम हो गई। आप जब तक इसको सोल्यूशन नहीं देंगे ये बिजनेस छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो आपको पता चलेगा बिजनेस आया और बिजनेस नहीं आया, बिजनेस आया और नहीं आया। अगर ये कंसिस्टेंटली ऊपर लेके जाना है ये सारे रिकॉर्ड आपके पास होने चाहिए। और जितने टीमें ये रिकॉर्ड रखती है, जितने भी लीडर्स ये रिकॉर्ड रखते हैं, उनके नीचे जो टीसीए नामों का जो प्रोग्रेस है ना वो एक अलग लेवल से रिकॉर्ड मेंटेन करना सीखिए। इससे आप आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। आपको आगे आइडेंटिफाई करके डेवलप करना आ गया, समझ लिया आपके नीचे रैंक होल्डर्स की लाइन लगी। रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे? यस। देखिए ये तो मेरे पास ही आएंगे। जैसे मैंने बताया मंथली प्रोग्रेस 50 के, इनका प्रोग्रेस कैसे चलता है ये आपको मंथली रिपोर्ट से पता चलेगा। जिस महीने में आपको पता चलेगा 5,000 कमाना, देखिए आज 5,000 जिसने कमाया 50,000 मैचिंग किया, अगला महीना 50,000 कमाएगा 1 लाख मैचिंग हो गया। 3-4 महीना अगर आप इसकी नजरों में बिल्कुल इसको मॉनिटर करते हुए चले तो ये टीसी बन गया। और ये होगा कब? इस बिजनेस में जो फीडिंग जो होती है ना पूरी ट्री की, समझ लो आपकी पूरी ट्री है, आप टॉप पे बैठे हो, समझ लो आप आईटीसी एनटीसी हो, आपके नीचे जो मेन लेवल है वहां पे आपको ध्यान देना चाहिए, वो देना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर लेवल में। आप डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे लोगों को संभालना सीख गए ना, ये टीसी भी बचेगा, ये टीसी एटीसी बनेगा, एटीसी बीटीसी बनेगा, सबको ऊपर तक फीडिंग जाती वो जाएगी नीचे से। आप डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे ध्यान नहीं देते, आप रैंक होल्डर के पीछे लगे हुए, दो एक दो को जानते हैं। नीचे आप पहचानो कौन नया आया है, कौन ऐसा है जो आज जिसने 5,000 रुपये इनको मतलब 50,000 मैचिंग किया, इसको संभालो। सब मिलकर जितने भी लाइन स्पॉन्सर में सबको काम पे लगा दो, इसको संभालो। अगले महीने देखो इसने इतना किया ही नहीं किया, तब जाके आपको पता चलेगा कि नीचे टीसी बनने स्टार्ट हो गए। हमारा जो सबसे बड़ा गड़बड़ है वो हम बॉटम लाइन डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे हम कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते, और वहां पे आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया तो वहां से आपको पता चलेगा कि आज कौन सा कोयला है जिसको तराशा जाए तो ये हीरा बन जाए, और ये हीरा बन गया तो आपको तो डायमंड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। बॉटम लेवल पे काम करिए, वहां से आपको सही लोग मिलेंगे, एक नई टीम खड़ी होगी। कुछ लोग हैं जो अटक जाते हैं, रैंक पकड़ के बैठ जाते हैं, अपलाइन इग्नोर होता रहता है, ये कोई तरीका नहीं है बिजनेस करने का। आप बॉटम लाइन में जाइए, सबसे नीचे जाइए, वहां से नए सिरे से आप करोगे तो ये बीच के सबको पानी मिलता है। एक नीचे टर्नओवर डालेगा तो टीसी से लेके सबको टर्नओवर मिलता है कि नहीं मिलता है। जितने यहाँ पे टीसी बैठे हैं, मैं बताता हूँ आपका अगला काम यहाँ से निकलने के बाद आपका अपना पर्सनल टारगेट तो आप फिट कर ही लो। अगर पार्ट टाइम करो तो उतना पैसा यहाँ से आना चाहिए, आएगा कहाँ से? नीचे वालों से आएगा। तो इसमें आपका भी काम होना चाहिए और इनका भी काम होना चाहिए। तो आइडेंटिफाई करना सीखिए कितने लोगों ने 50,000 मैचिंग किया, कितने लोगों ने 1 लाख मैचिंग किया। अब जितने लोगों ने 1 लाख बीवी मैचिंग किया, मैं बोलता अगर ये बिजनेस छोड़ के जाएगा तो ये क्राइम है। आज बेचारा मेहनत करके 1 लाख बीवी मैच किया, उसके बाद बिजनेस छोड़ देगा तो अप्लाई नहीं कर दी, उसने ध्यान नहीं दिया, उसकी नजर में नहीं था, बीवी नहीं था। आप इसी लेवल पे हो, आप 1 लाख वाले को तो बिल्कुल गले में हाथ डाल के घूमो, डेली काउंसलिंग करो इसकी। 50,000 वाले की डेली काउंसलिंग करो, इसको कैसे भी 1 लाख मैचिंग में पहुंचाओ, 1 लाख वाले को 2 लाख में पहुंचाओ, 2 लाख वाले को 2.5 लाख में पहुंचाओ, टीसी बनाओ। ये टीसी बन गया, आप एटीसी बीटीसी कुछ भी बन जाएगी। तो ये बॉटम लेवल पे रिकॉर्ड मेंटेन करके काउंसलिंग करके इनको आगे बढ़ाना है। कितने लोगों को अपना नेक्स्ट रैंक का डेट पता है? देखिए मैं आपको बताता हूं, बिना डेट के अगर आप काम करोगे ना कहीं पे भी नहीं पहुंचोगे, कब पहुंचोगे कोई पता नहीं है। आप जिस दिन रैंक चेंज करते हो ना, अगला रैंक का डेट फिट होना चाहिए आपके पास, और आपका अकेले का नहीं होना चाहिए, आपके नीचे वालों का डेट आपके हाथ में होना चाहिए कि वो रैंक कब चेंज करना है। आज लोग मेरे को देखिए एसटीसी आते क्यों खतरनाक रहेंगे, मैं बताता हूँ। केबिन में आएंगे, एसटीसी बन गया, कितना साल में? 4 साल में बैठ कर कुर्सी होता है, पहन लिया, अभी हिसाब लगा 4 साल में कितने महीने होते हैं? 12 और तो 12 नहीं 48। पता चलेगा जेडपीसी से लेकर 10 लाख का टर्नओवर, तो ये बताएगा कि मैंने 2.5 साल में तय किया, तो 2.5 साल में जेडपीसी से एसटीसी बना। तो आप मेरे को बताओ 10 लाख के टर्नओवर में
कितना इनकम आया होगा और कितने महीने इसने लगा दिए, और उसमें अगर डिवाइड करेंगे वहीं में उसका टायर पंचर हो जाता है। आप एसटीसी बने, जो भी रैंक बने, अगर आप टाइम पे नहीं बनोगे तो रैंक आपको पैसा नहीं देगा, रैंक मिलेगा पैसा नहीं मिलेगा। आपको रैंक नहीं चाहिए, रैंक के साथ रैंक का पैसा भी आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। क्या बात है। आज एनटीसी हो तो एनटीसी में बराबर पैसा आना चाहिए। एनटीसी बनना बड़ी बात नहीं है, आरटीसी सबसे सही बात है। बनना बड़ी बात नहीं है। एसटीसी लेवल का रैंक का इनकम मेरे को आना चाहिए, जो नॉर्मली आता है। आप वो मत सोचो कि रैंक कमा में सकते हैं। अपनी ईगो को अगर पंचर करना है तो खुद ही एक कैलकुलेशन लगाओ कि मैं कितने सालों से इस लेवल पे पहुंचा हूं, मैंने कितना इसके अंदर महीना दिया और कितना कमाया, और पर मंथ की मेरी कमाई कितनी है, वही आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी गड़बड़ कितनी बहुत है। बेनिफिट आया समझ में? हाँ, रैंक लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, रैंक की इनकम लेना वो काम करने के लिए हम इधर आए। हाँ, सब पैसा आ रहा है तो नेक्स्ट रैंक आप तय करो, और रैंक तय करने का मैं जो लोगों को समझाता हूँ आपको समझा सकता हूँ। आपको सबसे पहले ना ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद 2-3 दिन में जैसे भी टाइम या आपकी अर्जेंसी की आपको लाइफ में माइलस्टोन में चाहिए, जिनको चाहिए वो अभी भी ये काम कर सकते हैं। आप जिस भी रैंक पे हो, आपकी रैंक का परफॉर्मेंस बोनस आप कितनी बार कितने महीने लोगों का आपका रैंक चेंज होना चाहिए, वो आपकी डेट होनी चाहिए, वो आपका एक्चुअल प्रोग्रेस है। आप जिस भी रैंक पे हो, आप बीटीसी रैंक पे हो, परफॉर्मेंस बोनस कितना आता है बीटीसी रैंक में, कितना आता है 375 कुछ है 375। तो 375 कितनी बार मैं परफॉर्मेंस बोनस मारूंगा कि मैं जेडपीसी बन जाऊंगा, वो आपका एक्चुअल रैंक और इनकम देगा। मेरी बात समझ रहे हैं? समझ में आ रही है क्या? क्या समझ में आया? इसमें परफॉर्मेंस बोनस लेना है। आप अपने रैंक पे परफॉर्मेंस बोनस अचीवर हो क्या? मैं तो ये नहीं बोलता कि आपको बनना है, मैं ये बोलता हूँ अगर आपको बनना है तो आपको नीचे बनाना सीखना चाहिए। आप नीचे वालों को बनाओ, आपको बाय डिफॉल्ट बनने वाले, आप डायरेक्ट सेलिंग में लेवरेज इनकम मिलती है आपको, आप अपने को टारगेट जो सेट करते हो नीचे वाले से पूरा कर लो, आप उसको परफॉर्मेंस बोनस के लिए बढ़ाओ, आपका परफॉर्मेंस बोनस होगा। तो आपका रैंक चेंज का बेसिक क्राइटेरिया परफॉर्मेंस बोनस। आपके रैंक में जितना परफॉर्मेंस बोनस है उतने परफॉर्मेंस बोनस कितने महीने में आप मारोगे कि आपका रैंक चेंज होगा, वो आपका टारगेट होना चाहिए, और उस टारगेट के हिसाब से आप काम करो। आया समझ में? हाँ, समझने में थोड़ा अच्छा लगता है, करने में मुश्किल है। आप अभी जाके टारगेट सेट कर लो और फिर आप देखो कि आपका काम होता है कि नहीं। ये चीज सिस्टम में आने में 3 से 4 महीना लगेगा, और एक बार ये बैठ गया ना आपके दिमाग में किस तरीके से बिजनेस को करना है, करोड़पति बन जाओगे। दुनिया में वो काम होंगे जो कभी सोचे नहीं थे, पोर्चे घर के आगे खड़ी होगी। आया समझ में? बोलने में दम नहीं है, तुम्हारे टायर आ जाते। एंड रिजल्ट टू क्रिएट मैक्सिमम। टीसी बनाना सीखिए। आप भले टीसी हो, आप नीचे टीसी बनाना सीखिए। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। 50,000, 1 लाख, 2 लाख इनका डेटा रखिए, इनकी प्रोग्रेस देखिए, डेली काउंसलिंग करिए, कैसे भी टीसी बनाना है, टीसी बनाना है, टीसी बनाना है, टीसी बनाना है। जब आप टीसी बनाओगे तो आपका टीसी से एटीसी के बीच में जो गैप जाता है, लोग टीसी बन गए, एटीसी नहीं बन पाए, टीटीसी नहीं बन पाए। आज 10 लोग टीसी बने, सिर्फ एक ही टीसी क्यों बना? क्योंकि नीचे टीसी और नहीं बन रहे। आप ये नीचे टीसी बनाएंगे तो कन्वर्जन परसेंटेज बहुत बढ़ जाता है। आज अगर आपने 10 टीसी है आपके नीचे और वो टीसी बनाना सीख गए, ये 10 में से कम 8 एटीसी बनेंगे। ये उस हिसाब से आपकी ट्री की प्रोग्रेस होगी। देखिए इसमें स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत सारे यहाँ पे लीडर से इनके स्ट्रक्चर जानता हूँ। अगर आपके नीचे आपका इमीडिएट रैंक होल्डर जो नीचे वाला रैंक है, समझ लीजिए आप एनटीसी, अगर आपके नीचे आरटीसी नहीं है, वो अरबन में या दूसरी साइड में आरटीसी नहीं है, तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि नीचे बॉटम लेवल पे काम सही नहीं हो रहा है, लोग आ रहे हैं और छोड़ के जा रहे हैं, रैंक होल्डर नहीं बन रहे, नीचे नए टीसी नहीं बन रहे। तो ये टर्नओवर आएगा जाएगा वो नहीं, जो टर्नओवर लेके आएगा इसको ऊपर लेके जाना है, ये वो वाला बिजनेस है। और उसके लिए आपको ये रिकॉर्ड मेंटेन करना है। मेरी बात समझ में आई? थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ पर मेरे ख्याल में समझ में आ रहा होगा। हाँ, बॉटम लाइन में ध्यान दो। आपके नीचे टीसी बनने चाहिए। आप आईटीसी लेवल में तो भी आप डेटा रखो, नीचे कितने 1 लाख मैच में टीसी की तरफ कितने लोग बढ़ रहे, कितने अटक गए, आप अपने लोगों के पास पहुंच के इनको हेल्प देना, काउंसलिंग करके और आगे लेके जाना। आप ये काम करना सीख जाओ बॉटम लेवल का, आपकी 80% टर्नओवर की तकलीफ दूर हो जाएगी। और 2 साल के अंदर आप नीचे एक ऐसी ट्री बनेगी जिसके हर रैंक होल्डर के नीचे उसका एक रैंक होल्डर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आईटीसी के नीचे सीधा एक एसटीसी या 2 एसटीसी है जिसमें आरटीसी गया है, या एसटीसी के नीचे जेटीसी गया है, 2 बीटीसी है।
वो स्ट्रक्चर गड़बड़ है, वो स्ट्रक्चर अगर जिसका ऐसा है समझ जाता है यहाँ के नीचे काम हो ही नहीं है। तो ये आपकी टीम की हेल्थ का पैरामीटर है, कितने नए टीसी बन रहे। आपके जो पुराने टीसी बनेगा ये अपने आप रैंक चेंज करते हुए नहीं create maximum leaders. इसको छोड़ देते हैं। बाकी हमारे सीईओ सर आएंगे कुछ बताएंगे, तो सैटरडे को सीट बेल्ट वापस रखना। Leaders do this business daily. मैंने आपको बताया डू दिस बिजनेस Daily. और कोई तरीका नहीं है बिजनेस में बड़ा काम करने का। आपके पास जिंदगी में बड़ा काम करने के लिए एक ही मौका है, डायरेक्ट सेलिंग और माइल एक्सचेंज, जिसमें आप आए। अगर जिंदगी जिसमें टाइम कम है, हर एक काम के लिए डेली काम दे सकते हैं, जिंदगी में बड़ा काम भले 1 घंटा दो डेली हो, इसका काम भी इम्पोर्टेंट बहुत कैपेसिटी रखनी है। देखा है। और ये एक और बड़ी प्रॉब्लम है जो यहाँ पे लोग नहीं करते और मैक्सिमम लोग नहीं करते। यहाँ पे मैं बताता हूँ, अगर यहाँ पे 70% लोग ना मंथली प्लानिंग करते हैं, मंथली आंसर दे दो। महीने का 50,000 आना चाहिए। महीने का 50,000 का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस देता है वीकली पैसा। आज आप पार्ट टाइम करो या फुल टाइम काम करो, आपका टारगेट है महीने का 50,000 रुपये माइलेज आना चाहिए। आप महीने का प्लानिंग बनाओ, आपका 10,000 रुपये 20,000 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। आपको ये 50,000 के आसपास भी पहुंचना है, तो इस टारगेट को आपको ब्रेक करना है वीक में, क्योंकि ये बिजनेस वीकली पैसा देता है, मंथली नहीं देता है। आप सिंक में नहीं हो प्लान के साथ में। सही बात है। आज आप 30 दिन में अगर सैलरी में पैसा कमाते हैं तो उसकी प्लानिंग अगर आप 15 दिन की करोगे या 40 दिन की करोगे, आपकी प्लानिंग फेल है। 30 दिन का पैसा 30 दिन कहाँ जाएगा? वो प्लानिंग होती है कि नहीं होती है? और आपको यहाँ पे मंथली पैसा चाहिए इतना, और प्लानिंग आपकी मंथली चलती है, जबकि ये बिजनेस देता है वीकली। तो आपको 50,000 चाहिए और प्लान वीकली नहीं है, तो क्या होगा? 2 से 3 हफ्ता तो ऐसा चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तीसरा चौथा हफ्ता आएगा, बाद में पता चलेगा 5-10 हजार ही आएगा। तो अगर इस 50,000 के आसपास पहुंचना है, और ये भी मैं आपको एक टिप दे रहा हूं, वीकली प्लान करो। 50,000 रुपये महीना चाहिए तो आप इसको 4 में डिवाइड करो, तो आपको वीकली 12,500 चाहिए। अब आप 7 दिन 12,500 का प्लानिंग बना के नीचे वालों के साथ में मिलकर खुद काम करो, तब आप देखोगे कहीं ना कहीं आप 40 के आसपास पहुंच गए। अगर आप 7 दिन का प्लानिंग करोगे तो आप प्लानिंग वीकली करो और एग्जीक्यूट डेली करो। वो जो वीक का आपका टारगेट है वो डेली कहां तक पहुंचा, उसके ऊपर प्लान बनाना है। ज्यादा हैवी बात तो नहीं लगी? समझ में आई? बहुत बड़ी गड़बड़ है। यहाँ पे जितने समझदार लोग जो वाकई कुछ करना चाहते हैं ना, तो बताओ तो इस बिजनेस में आपको महीने का 2 लाख रुपए चाहिए, बिजनेस देगा, पर उसको वीक में कन्वर्ट करो। एक भी सक्सेसफुल आईटीसी मैं आपको बताता हूँ, ये कभी भी मंथली के भरोसे पे नहीं चलते। जब महीने में कितना आएगा ये हफ्ते का देखते हैं। एक हफ्ता टर्नओवर कम आएगा, सारी रात फोन खड़का देंगे इधर से उधर। करते हैं कि नहीं करते? शुक्रवार को फोन आता है कि नहीं आता आपके पास कि तुमने कुछ नहीं किया? आता है कि नहीं आता है? इससे क्या सीखा आपने? हर हफ्ता आपका हफ्ते का कुछ टारगेट है क्या? कोई टारगेट नहीं है। जितना आया ठीक है, महीने का आना चाहिए, महीने का आएगा नहीं। आप हफ्ते का करो। हफ्ते में 10,000 चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मेरा महीना कैसे पूरा होगा? 10,000 के लिए काम करो, 7 दिन इस 10,000 के लिए डेली काम करो, और फिर देखो आप कहीं आसपास पहुंचते कि नहीं पहुंचते। तो गलती का करेक्शन कर लो। एवरी फ्राइडे का आपका एक टारगेट होना चाहिए, और ये टारगेट आपका सिंक होना चाहिए मंथली के साथ में। और अगर आप रियल में सही बिजनेस करना चाहते हो तो मंथली का जो सिंक होना चाहिए परफॉर्मेंस बोनस से। अगर आपको 4 लाख रुपए महीने का परफॉर्मेंस बोनस चाहिए जिस भी साइड से, हफ्ते का लाख चाहिए। अब लाख के लिए 7 दिन काम करना है पूरी टीम के साथ में, वो प्लानिंग आपके हाथ में होनी चाहिए। तब आप देखो आपके नीचे आप बनो नहीं बनो, 3-4 लोग बनेंगे तो आपको बना देंगे। आया समझ में? हाँ, तो डेली प्लान करो और वीकली टारगेट के साथ। डेली काम वीकली टारगेट, डेली काम वीकली टारगेट। कितने लोग उसकी ज्वाइनिंग करते हैं? और बाकी जो हाथ में उठाए वो टीम के भरोसे बैठे हुए ये ज्वाइनिंग लेके आएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आज भी टाइम देना बंद करना पड़ेगा। 100% करते हैं, आज भी करते हैं। करेंगे तभी इस बिजनेस में जिंदगी में पर्सनल स्पॉन्सरिंग बंद नहीं करनी है। कभी भी टीम के भरोसे में बैठना है, करते रहो, फटाफट निकाल लो। और लीडर से 2 सेकंड में सुन लेगी हमारे भरोसे में बैठा हुआ है। फालतू लोगों को टाइम देखने मतलब नहीं। पर्सनल स्पॉन्सरिंग करो, एग्जांपल सेट करने के लिए।
जो लीडर पर्सनल स्पॉन्सरिंग करता है ना, उसकी कोई टीम आगे नहीं बोलेगी बैठ के खाना। सही बात। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, पर्सनल स्पॉन्सरिंग करो। ये मत सोचो मैं लीडर बन गया, मेरा काम नहीं है बोले करना। सारी जिंदगी देखिए, मैं आपको एक शख्सियत का बताता हूँ। राजेश यादव साहब, सागरकर साहब अच्छी तरह पहचानते हैं आप भी लोगों को। उनकी आदत आप लोगों को शायद नहीं पता होगी, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो है नेटवर्क उद्योग सम्राट, हमारे गॉडफादर, जिनकी वजह से आप लोग और मैं हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे। हमारे मेंटर, नाम लेने की जरूरत है नहीं। मैं उनका बताता हूँ। राजेश यादव साहब को, सागरकर साहब को, जो उनको करीब से जानते हैं, सबको पता है क्या जानते हैं। जब भी कोई बड़े बड़े फंक्शन होते हैं जहाँ पे वो खुद आते हैं फिजिकली, तो कोई भी हॉल होने दो, मैं बाई डिफॉल्ट 5 से 7 कुर्सी फ्रंट होते हैं उनके लिए डमी खाली रखता हूँ। डमी का मतलब है अपने लोगों को बिठा देता हूँ, लोग बैठ जाए, जब जरूरत पड़ेगी इसको खाली करना पड़ेगा। 5 से 7 कुर्सी में हर एक प्रोग्राम में, इंडिया में किधर भी होगा जहाँ पे हमारे सर आ रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है? मेरे को पता है कि जब वो आएंगे ना प्रोग्राम में, उनके साथ में 5-7 लोग होंगे और ये बोलेंगे कि मेरे लोगों को आगे आगे बिठा देते, इसलिए मैं अपने लोग बिठा देता हूँ। जैसे ही वो आएंगे तुम लोग जाके बैठ जाना। वो बोलते नहीं है, तो मेरे को पता है ये होने वाला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो आज भी पर्सनल स्पॉन्सरिंग करते हैं। जिस एयरपोर्ट से उड़ेंगे, फ्लाइट में बैठेंगे, जिस एयरपोर्ट पर उतरेंगे, इस बीच में 5-7 लोगों को माई लाइफस्टाइल बता दिया। जिसको इंटरेस्ट है हॉल पे बुला लिया और हॉल पे जाकर मैं बिठाता हूँ। तो आज वो उस लेवल करने की जरूरत है क्या? इसको बोलते हैं ओनरशिप ऑफ बिजनेस, है ना? ये मेरा बिजनेस है, मेरा काम है सबको बताना। और मैं टीसीए, टीसी, डीटीसी, एसटीसी बन गया, प्लान दिखाना बंद कर रहा हूँ। ये किस टाइप का बिजनेस आप कर रहे हैं? जब आप उस लेवल पे वो बिजनेस दिखाते हैं, इसका मतलब ओनरशिप ऑफ बिजनेस है। जिस दिन आपके पास ओनरशिप आ जाएगी, मेरा बिजनेस, मेरे लिए बिजनेस, मेरी फैमिली के लिए, आप स्पॉन्सरिंग करते हुए मिलेगा और सारी जिंदगी करते हुए मिलेगा। मैं आपको एक ग्रेट डायमंड लीडर जो आज हमारे बीच में नहीं, उनका भी एक वाक्य बताता हूँ। रियल लाइफ में मेरे साथ में हुआ था। सीजे नायर सर, यहाँ पे बहुत सारे लोग जानते हैं। यस यस, नाम सुना है उनका? यस सर। खाली बताओ थोड़ा सा उनके। एक बार मैं आसाम से वापस आ रहा था प्रोग्राम करके। हम लोग की फ्लाइट से फर्क इतना था कि मैं बॉम्बे उतरने वाला था, वही फ्लाइट आगे हमको बड़ौदा उनके घर लेके जाने वाली थी आसाम से, गुवाहाटी से। तो गुवाहाटी एयरपोर्ट पे हम लोग जैसे पहुंचे तो पता चला फ्लाइट 2 घंटा डिले है। जैसे हम लोगों ने चेक इन किया, सिक्योरिटी करके जैसे हम वेटिंग एरिया में बैठे, तो मैंने बोला सर अब 2 घंटा है, लैपटॉप पे फोन कर लेता हूँ, व्हाट्सएप ये वो देखता हूँ। बोले एक काम करता हूँ, मैं भी अंदर एक दुकान है साड़ी की, वाइफ के लिए एक साड़ी ले लेता हूँ आसाम की। बहुत दिनों सोच रहा हूँ आज टाइम में जाके शॉपिंग ही करके आ रहा हूँ। तो ये शॉपिंग करने लग गए और मैं अपने जगह पर बैठ के करने लगे। ये निकल गए करीब मेरे ख्याल से 1 घंटा 10 मिनट हो गया, ये वापस नहीं आए। अब उधर से वो सब चालू हो गया कि सबके सब की गेट पे आ जाओ, गेट पे आ जाओ। मैंने सब फोन लगाया, जैसे फोन लगाया मेरे साथ में आके ये खड़े। बोला सर 1 घंटा 10 मिनट साड़ी यूज करने में कितनी ली? तो बोले 2 ली। तो बोले 2 साड़ी में 1 घंटा 10 मिनट? बोले 1 घंटा 10 मिनट 2 साड़ी में नहीं, ये साड़ी बेचनी थी, उसका ज्वाइनिंग फॉर्म भी इसी थैले में पड़ा हुआ है। ये होता ओनरशिप ऑफ बिजनेस। आप अपने बिजनेस के लिए कितना कॉन्फिडेंट है, आप इस बिजनेस में कितना बड़ा करना चाहते हैं। मेरा बिजनेस है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। फ्लाइट में बैठता था ना, वो एयर होस्टेस तक को बोलते थे कब तक सारी जिंदगी ये वेटर का काम करेगी, भले हवा में करनी कर तो वेटर आ जा हमारे बिजनेस में। अब बताओ तुम्हारे दम है ये सब करने का? जिस दिन दम आएगा डायमंड बन जाओगे। क्या बात है। उनको तो पायलट इंजीनियरिंग की नौकरी छुड़वा स्पॉन्सरिंग करना गलती से मत भूलना। इसे बहुत सारे बड़े बड़े मैं आज नहीं बताऊंगा, ये छोड़ दो, टाइम नहीं है। देखिए जैसे जैसे ये इसमें मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। आपका चेंज फिजिकल दिखना चाहिए बिजनेस में।
जब तक आप दिखाओगे ना इस बिजनेस में, सामने वाला नया आदमी आप पे भरोसा नहीं करेगा, आपकी टीम आप पे भरोसा नहीं करेगी। अगर आज आप आरटीसी लेवल पे अभी भी फटी हुई बाइक लेके घूम रहे हैं या पुरानी वाली कार लेके घूम रहे हैं, किसी लेवल पे लेके घूम रहे हैं, सब चेंज करो तो धंधे पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इस चीज में। सही बात है। लोग किसका एग्जाम्पल देंगे कि इस लाइफ में लाइफ चेंज हो सकती है, जब अपने ही लाइफ चेंज नहीं हो रही। सही है। दिखाने का बिजनेस है ये, जो दिखाओगे सबसे तो डबल मिलेगा। तो ये बिजनेस में इन्वेस्ट करना सीखो अपने आप पे और अपने आसपास जो अपना स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करना सीखो, क्योंकि आप करोड़ों के सपने दिखा रहे और फटी हुई जूते पहन के जाओगे तो कैसा लगेगा? बहुत ही गंदा। कोई भरोसा करेगा कि ये सर्टिफिकेट भी नकली लगेगा, उसमें ये भी बना के लाए तो मेरा। ये बिजनेस के अंदर जैसे जैसे रैंक चेंज होता है, आप कई 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 चीजें चेंज होनी चाहिए। आज आप पीसी लेवल पे हो, डीसी पे हो, एक लैपटॉप तो मिनिमम होना चाहिए। आप समझे? ये लैपटॉप आपको लगेगा क्या करना है, मतलब लैपटॉप ले लो और मैं बताता हूँ आपके बहुत सारे नीचे जो काम करते हैं उनको कितना बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। हर सीनियर के पास लैपटॉप है, आपके पास एक काम, ये सब अलग अलग रैंक पे अलग अलग जो चीजें जरूरी है वो आपको करनी पड़ेगी। आपका लाइफ चेंज होता हुआ दिखना चाहिए, तब जाके आप अपने नीचे जो टीम है उनको भी बता सकते हो और अपने नीचे जो नए लोग आने वाले हैं उनको दिखा सकते हो। लाइफ का अपग्रेडेशन, लाइफस्टाइल का अपग्रेडेशन जो होते रहना चाहिए, रैंक के हिसाब से आप चलते रहो। इसमें वो खर्चे के ऊपर मत सोचो, लैपटॉप कहाँ है, लैपटॉप लेके आओ, अपने आप ये पैसा कमा के देगा। यस, मैंने किए हैं 2020 में। और आपका जो है टर्नओवर ना, अगर आप रिकॉर्ड मेंटेन करोगे ना, इंक्रीज होता हुआ मिलना चाहिए। अगर आप एक ही लेवल पे आपकी टीम टर्नओवर दे रही है, समझ लो आपकी टीम कहीं ना कहीं खतरे में है, जहाँ पे लोग डेवलप नहीं हो रहे, इसलिए टर्नओवर डाल रहा है और ये कभी भी बंद हो सकता है और कभी भी आ सकता है। तो ये ऊपर नीचे जो गाड़ी चलती है, ये रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो आपका इंक्रीजिंग टर्नओवर आना चाहिए। वो आपका सही पैरामीटर है टीम की हेल्थ का, इंक्रीजिंग टर्नओवर। इंक्रीजिंग टर्नओवर का मतलब आपकी इनकम एटलीस्ट हर महीना कहीं ना कहीं थोड़ी सी बढ़नी चाहिए, माइलेज, तब जाकर आप प्रॉपर्ली इस बिजनेस को करोगे। अगर आप एक ही लेवल पे इनकम कमा रहे, आप टीसी लेवल पे भी 20,000 कमा रहे, डीटीसी में जाके 30,000 तक पहुंचे तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि टीसी से डीटीसी बनने में आपको 1.5 से 2 साल लगते हैं। अब उसके बाद अगर 30,000 बढ़े तो उससे तो कई गुना ज्यादा आपकी महंगाई बढ़ चुकी है। तो आपका एवरी मंथ टारगेट होना चाहिए कि मेरा इंक्रीज होगा। इस बिजनेस के अंदर, इस मॉडल के अंदर जब आपका इनकम और टर्नओवर बढ़ता है तो ये आता कहां से है? कि नीचे से आता है। अगर आप कमा रहे हो तो नीचे वाला कमा रहा है। अगर आप ही, अब मेरे को कोई एसटीसी बोलता है, मैं उससे पूछता हूँ कितना इनकम आ रहा है, बोलता सर महीने का 40,000, 40,000 तेरे को आ रहा है तो नीचे तो टीसी खत्म है। वो मेरी बात समझ रहे हैं? अगर ये 80,000 कमाए तो नीचे टीसी कम से कम 20,000 कमा रहा है। अगर ये टॉप पे खुद ही 40-50,000 या 30,000 में बैठा तो नीचे वाला बेचारा तो खत्म ही है ना, वो है ही नहीं, टीम ही नहीं है नीचे, गायब है। तो इंक्रीजिंग टर्नओवर और ये चीज जो होती है ना, इसका मतलब आपकी टीम सही चल रही है। नीचे सब के सब पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमाएंगे तो ही टिकेंगे, खाली नारे लगा के दिखता है। जय माइलेज करना क्या, जय माइलेज टर्नओवर डाल। इंक्रीजिंग रैंक प्रोडक्ट्स इन द टीम, इस लाइन का एक ही मतलब है, पीसी बनाना सीखो। पीसी बनाना आ गया, सबके रैंक चेंज हो जाएंगे। क्या बात? नीचे पीसी बनाना आ गया, सब रैंक चेंज। भूख लग रही है क्या? नहीं, तुम आ भी करोगे तो खाना तभी मिलेगा जब मैं खाऊंगा। अपने अपलाइन का कब तक फॉलो करना है? जब तक आप आईटीसी नहीं बन जाते। समझ में आई? इस बिजनेस में जो लोग खत्म हो जाते हैं ना, वो अपना दिमाग लगाते हैं। अपलाइन है तेरा सिस्टम नीचे बढ़ गया, तुम ही मर जाएगा। वो कैसे बनाए, वो रास्ता चला हुआ है, उसको पता है, उसके रास्ते पे चलो। अपना नया सा अलग से पगडंडी बनाओगे तो खाई में जाके बाप बनाई लोग आए समझ में। और यहाँ पे जितने आईटीसी बैठे हैं, मैं आपको बोलता हूँ, आप फॉलोअर अप्लाई करो और अपनी टीम का खुद एक चार्ट लो। 3 महीने का प्लान आपकी टीम का आपके पास होना चाहिए। अपलाइन जो अपना काम करेगा, सीटीसी आईटीसी जो करेगा, आपकी टीम की प्लानिंग आपको एग्जीक्यूट करनी है। यस, 3 महीने का प्लान बनाइए, 1 महीने का प्लान बनाइए और वीकली प्लान बनाइए एक्टिविटी और जितने एसटीसी है मतलब है। अगर आपको फास्ट इस रैंक में विनर होके एनटीसी जाना है तो मैं आपको एक लाइन का रूल बताता हूँ जो बहुत सारी टीमों में चलता है, आपको चाहिए तो बताऊंगा। यस, टीसीएस बोल रहे हैं एसटीसी, थोड़ा करो एसटीसी कितने हैं? हाँ, जितने आप एसटीसी हो ना आज के बाद से
वीकली प्लानिंग में एक चीज आप रखना है, मेरे को हफ्ते में 5 दिन माइक पकड़ के अपने ग्रुप के साथ बात करना है। मेरी बात समझे? नहीं, आपको आपके ग्रुप के साथ में माइक पकड़ के 5 दिन हफ्ते में कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है। हो सकता है कोई जीपीएस हो सकता है कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो सकता है कोई आप ट्रेनिंग दे रहे हो, जो भी कर रहे हो, हफ्ते में 5 दिन आपके हाथ में माइक और आपके सामने आपकी कहीं ना कहीं टीम होनी चाहिए, भले इस पॉकेट की उस पॉकेट की किसी भी पॉकेट की, पर आपके हाथ में हफ्ते में 5 दिन माइक नहीं होना है। कितने लोग हफ्ते में 5 दिन हाथ में माइक पकड़ के खड़े रहते हैं अपनी टीम के आगे कुछ ना कुछ इस बिजनेस के बारे में बताते रहते? कितने लोग? डायरेक्ट सेलिंग का अगर हिसाब देखा जाए तो 5 लोगों ने हाथ पकड़े खड़े जिसमें से 2 झूठ बोल रहे और फिर भी जितने एसटीसी में आपको बताता हूँ, ये जितनी चीजें बताइए ना, बोलता एसटीसी में इनमें से फिर भी 3-4 वही काम चीजें भी करता कर ली ना तो फास्टेस्ट एसटीसी बन जाओगे। एसटीसी हफ्ते में 5 दिन माइक किसी भी कीमत में, मेरे को 5 दिन अपने ग्रुप के साथ में डील करना है। गली गली जाके डील नहीं करना है, 1 to 1 देते हुए नहीं घूमना है, इस गली में उस गली में उस गली में, सारी जिंदगी गली गली में गली हो जाओगे ग्रुप के साथ में। आए समझ में? जब आप खुद माइक पकड़ोगे, आपकी ग्रुप की एक्टिविटी बढ़ती है, लोगों का भीड़ इकट्ठा होना चालू होता है, आपके नीचे माइक लेने वाले भी बहुत सारे आ जाएंगे। तो ग्रुप के साथ में हफ्ते में 5 दिन माइक, भूलना मत।